नमस्कार दोस्तों। यूपी ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैट एग्जाम के जो कि एक सीरीज चल रही है हमारे इस चैनल पर, प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है, वो पेट एग्जाम को लेकर ही चल रही है। क्योंकि उसमें जो है जितना भी सिलेबस दिया गया है आपके पेट एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से, जितना भी दिया गया है वो हमारे सारे जो साथीगण हैं वो सभी आपके लिए क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी तरह से जो है इसकी इंग्लिश की क्लास आज मैं लेने जा रहा हूँ, और एक क्लास पहले भी हो चुकी है। और उस क्लास में जो है 2021 का जो आपका पेपर था, आपका प्रीवियस ईयर का, उसको हल किया गया है। और उसमें जो है इंग्लिश के पोर्शन में जो है जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जिस तरीके से आए हैं, पैसेज आया है या एंटोनियम सिनोनियम आए हैं, वो सभी जो है डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो उस वीडियो के लिए देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन खोलेंगे इस वीडियो की, और उसमें जो है लिंक पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जो है इंग्लिश का सेशन जो है आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी सेशन चलाए जा रहे हैं, शायद जीएस वगैरह सभी चल रहे हैं, और मैथ्स वगैरह के भी आपके चल रहे हैं, कुछ सारी चीज़ें। और करंट भी जो है आने वाली है आपके लिए, चंद्रयान पर बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। तो इन चीज़ों के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप कंसिस्टेंसी जो है बनाए रखिए। आज मैं आपके लिए जो है सेकंड क्लास लेकर आया हूँ, और जो है आपके जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसकी इंग्लिश को कवर किया गया है। पहले वीडियो में क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर था उसकी इंग्लिश को कवर किया गया था, और इसमें जो है इवनिंग शिफ्ट के जो शाम की मीटिंग थी, मतलब इस पेपर की, उस पेपर को जो है उसके जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको हल किया गया है। तो आप जो है अच्छी तरह से जो है लास्ट तक वीडियो बने रहिए, और जो है आपके लिए डिटेल्स में जो है मैं आपके समझाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले जो है बेटा देखिए कि ये पेपर जो है 2021 में आया था आपका, और ये जो पेपर है इवनिंग शिफ्ट का है, शाम की मीटिंग का। इवनिंग शिफ्ट शाम की मीटिंग में, और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो 5 क्वेश्चन जो है आपके ये दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4 5। इसमें ये 3 क्वेश्चन जो थे, पहला ये और ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके पैसेज बेस्ड थे, और यहाँ से जो है एक सिनोनियम आया था, और ये जो है एक एंटोनियम आया था। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इजी हो जाते हैं जब हम इस पैसेज को जो है डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो हम आज भी जो है इसी तरह से डिटेल्स में एक एक शब्द का जो है अर्थ देखेंगे, ताकि आपके लिए समझ में आ जाए कि इसमें जो है एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बेटा डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस का मतलब वही होता है दिशा निर्देश, ठीक है। तो इसके बारे में ये बताया गया कि करना क्या है आपको। तो सबसे पहले दिया गया है रीड, पढ़ो या पढ़िए। द पैसेज, पैसेज का मतलब क्या होता है? गद्यांश होता है, सभी जानते हैं। केयरफुली, कह रहे हैं कि ध्यानपूर्वक। एंड, और आंसर, उत्तर दीजिए। द कॉरेस्पॉन्डिंग, कह रहे हैं कि दिए गए, साथ में दिए गए क्वेश्चंस, कह रहे हैं प्रश्नों के, कह रहे हैं कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और उसके साथ दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको देने हैं। तो मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है आपके लिए। अब जो है हम उस गद्यांश को अच्छी तरह से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि हम जो है उसको अच्छी तरह से हल कर पाएँ। तो देखिए बेटा, पहला दिया गया है आई क्लाइम्ड इनटू बेड, कह रहे आई मीन्स मैं, और क्लाइम्ड यहाँ पर दिया गया है। क्लाइम्ब का शाब्दिक जो अर्थ होता है बेटा चढ़ना होता है। क्या होता है? चढ़ना। और डिसेंट, इसका अगर विलोम देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा? डिसेंट हो जाएगा। तो आप जो है इस तरह से अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर समझ जाएंगे। अगर यहाँ पर विलोम भी अगर इस तरह पूछ ले क्लाइम्ड का, तो क्या हो जाएगा? चढ़ना, डिसेंट, उतरना हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दी गई है, वो एक वर्ब है। क्या है बेटा? वर्ब है, क्रिया है। और क्रिया जो है इनकी इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो फोर्थ फॉर्म में जो है आईएनजी लगाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर यहाँ सेकंड फॉर्म इसकी दी गई है क्लाइंब की। तो इस पर इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो बेटा वहीं पर लिख लिया क्योंकि ये पास्ट की बात है। आई क्लाइम्ड, मैं चढ़ा। क्योंकि क्यों कहूंगा मैं चढ़ा? क्योंकि ये हो चुका है। तो यहाँ पर बेटा क्लाइम्ड सेकंड फॉर्म में आया है। इनटू बेड, कह रहे हैं कि बिस्तर पर।
मैं बिस्तर पर क्या हुआ, चढ़ा। एंड, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड किसे कहते हैं, कंजक्शन को कहते हैं बेटा। और कंजक्शन, कंजक्शन के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तो ये पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में, क्लास आएंगे इन सब की, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, जो ऐसा संयोजक मतलब जो दो चीजों को जोड़े, अर्थात जैसे बिचौलिया होता है दो रिश्तों को जोड़ता है, उसी प्रकार से ये कंजक्शन होते हैं। तो बेटा यहाँ इसके बारे में डिटेल्स में क्लास लाई जाएगी, तो मैं ज़्यादा ना बोलूँगा क्योंकि मुझे ये पैसेज जो है पढ़ाना है आपके लिए, और इसके ऊपर ही जो है बात करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं जो है पढ़ाते हुए आपको चल ही रहा हूँ। जहाँ भी अगर आपको दिक्कत आएगी उसको क्लियर करूँगा। और बाद में दिया गया है रोल्ड। रोल्ड का मतलब होता है रोल, रोल करना मतलब लुढ़कना, रोल करना, मोड़ना। तो इसका बेटा वही सेकंड फॉर्म दी गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही है, ये भी बिल्कुल यही यहाँ वही सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। रोल्ड करें कि लुढ़क गया, माई सेल्फ या लुढ़का लिया, चलो रोल्ड, रोल्ड का मतलब लुढ़का लिया, माई सेल्फ खुद को, इन में, माई करें अपने, ब्लैंकेट्स करें कि कंबल, ब्लैंकेट्स का मतलब होता है जो कंबल होता है हमारा, उसके लिए ब्लैंकेट कहा जाता है। और खुद को मैंने जो है उसमें क्या, कंबल में जो है लुढ़का लिया था, लपेट लिया। रोल का मतलब लपेटने के लिए, लुढ़कना मतलब लुढ़काना या लपेटना। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ लपेटने के लिए ये आया है, तो मैंने खुद को जो है कंबल में लपेट लिया। सर्वप्रथम मैंने ये किया कि मैं बिस्तर पर चढ़ा और मैंने स्वयं को जो है कंबल में लपेट लिया। फर्स्ट कह रहे हैं कि सर्वप्रथम एक्सटिंग्विशिंग, एक्सटिंग्विशिंग का मतलब होता है पुट ऑफ करना, मतलब किसी चीज को बुझाना। तो बुझाना मतलब, क्योंकि आप जो है लाइट को क्या करेंगे, बुझाएंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि एक्सटिंग्विश का अगर आप विलोम देखें, विलोम क्या होगा इसका, बुझाना मतलब जलाना। तो बर्न जो होता है इसका क्या होता है, जलाना होता है। तो इसके लिए आप एंटोनियम में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये भी वर्ब है एक, तो ठीक है। सर्वप्रथम मैंने क्या किया कि लाइट को मतलब बुझाया। द लाइट कह रहे हैं कि उस लाइट को, कौन सी लाइट को, तो बेटा लाइट मतलब प्रकाश होता है, ठीक है, या अपनी लाइट जो जलती है, दैट जो, उस लाइट को जो वरंड कह रहे हैं कि वही जलती थी। अब वहां पर वरंड क्यों, वही पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वहां थी, तो चलती थी स्टीडली कह रहे हैं कि निरंतर, कंटिन्यूअसली मतलब इसका अगर पर्यायवाची लेंगे स्टीडली का, तो इसका मतलब बेटा कंटिन्यूअसली हो जाएगा। तो आप जो है इसी तरीके से बेटा पूछे जाते हैं, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, विलोम भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं डिटेल्स में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। नियर, नियर का मतलब होता है पास में, ठीक है। द डोर कह रहे हैं कि दरवाजा, कह रहे हैं दरवाजे के पास में, कह रहे हैं कि मैंने जो है सर्वप्रथम उस रोशनी को बुझाया जो निरंतर जो है दरवाजे के पास जल रही थी या जलती थी। अब वहां पर लगाओगे था थी लगाओगे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसके लिए। अब आगे दिया है आई, मैं, ले कह रहे हैं कि लेटना, ले का मतलब होता है लेटना, ठीक है। तो मैं लेटा रहा, कह रहे हैं कि स्टिल अब भी, ट्राइंग, और क्या कर रहा था, ट्राइंग कर रहा था अर्थात कोशिश कर रहा था। टू गेट टू स्लीप, टू गेट टू स्लीप का मतलब होता है सोना, कह रहे हैं सोने की कोशिश करना, ये पूरा है। ट्राइंग टू गेट टू स्लीप का मतलब होगा सोने का प्रयास करना, कोशिश करना। मैं अभी जो है सोने का प्रयास कर रहा था। बट का मतलब वही कंजक्शन है यहाँ पर, बट लेकिन, माई कह रहे हैं कि मेरे, फियर का मतलब क्या होता है, डर होता है, ठीक है। तो मेरे डर ने, मेड, मेड का मतलब वही आया, देखो मेक की मेड क्या है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों मेड ही आता है, तो मेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, ठीक है बेटा। तो ये एक वर्ब है, माई फियर मेड, कह रहे हैं मेरे भय ने जो है बना दिया, दैट कह रहे हैं कि उसे, इम्पॉसिबल कह रहे हैं कि असंभव, और मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे डर ने जो है उसे असंभव बना दिया। एंड और सून कह रहे हैं कि जल्दी ही, आई सेटअप, आई सेटअप का मतलब मैं बैठ गया, इन बेड कह रहे हैं कि बिस्तर पर, मैं बिस्तर पर बैठ गया। पियरिंग कह रहे हैं कि झांकने लगा, इनटू कह रहे हैं कि मैं द डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। और बैठा हुआ बिस्तर में क्या करने लगा, जो है अंधेरे में झांकने लगा। एंड और ओकेशनली, ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभी, कह रहे हैं कि और कभी कभी, ग्लांसिंग कह रहे हैं कि नजर डालता, देखता था, एट द राउंड विंडो, राउंड विंडो मतलब, राउंड मतलब गोल और विंडो मतलब खिड़की को,
और जो है मैं खिड़की को देखता था, अर्थात कभी कभी मैं जो है उस पर नजर डालता था, मेरा ध्यान जाता था, कभी कभी मेरा जो है खिड़की पर ध्यान जाता था। इन द साइड, और कह रहे हैं कि उस खिड़की पर जो साइड में थी, किनारे थी, ऑफ द शिप, कह रहे हैं कि जहाज के, जो जहाज के किनारे थी, मतलब साइड में थी, वो गोल खिड़की थी और उस पर मेरी जो है कभी कभी नजर जाती थी। विच, कह रहे हैं कि जो कि सीम्ड, लगती थी, दिखाई देती थी। लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे, कह रहे हैं कि तरह, ठीक है। यहां पर क्या है? ये लाइक, लाइक तरह, यहां पर क्या एडजेक्टिव है? एक प्लेट, कह रहे हैं कि एक प्लेट के समान, और वो कैसी प्लेट थी? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? निलंबित करना होता है, निलंबन होता है, लेकिन इसके लिए यहां लगाया गया है, लटकने के लिए भी सस्पेंडेड लगाया जाता है। तो यहां पर पूरा इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा, जो कि एक लटकती हुई प्लेट के समान दिखाई देती थी। कौन सी चीज? राउंड विंडो, ठीक है, जो जहाज के किनारे लगी हुई थी। अब कह रहे हैं इन द डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब वही आपको पहले बता दिया है, डार्कनेस का मतलब अंधकार, अंधेरा, ठीक है। वो अंधेरे में जो है एक लटकती हुई प्लेट के समान दिखाई देती थी। आगे दिया गया है, देखिए, फॉर एन आवर। आर का मतलब आप जानते हैं, यहां पर एच जो है साइलेंट है, और आवर का मतलब होता है घंटा, और एन का मतलब होता है एक। एन क्या है बेटा? एक आर्टिकल है। आर्टिकल के भी मतलब आर्टिकल पर भी जो है एक सेपरेट वीडियो आएगी, आर्टिकल को भी जो है डिटेल्स में डिफाइन किया जाएगा। तो आप जो है इसी तरीके से बने रहिए क्लासेस में, आपको इसके बाद सारी क्लासें आएंगी, डिटेल्स में आएंगे, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सरसाइज के साथ। तो जो है आप जो है कोई से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आई मस्ट, आगे दिया गया है, आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस। आई मस्ट हैव साइट लाइक दिस का मतलब होता है कि मैं उसी तरह से जो है, सेट का मतलब क्या होता है? बैठना होता है, और लाइक का मतलब होता है तरह। कह रहे हैं कि, और मस्ट क्या है? एक मॉडल है, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस। मैं उसी तरह से बैठा रहा जैसे मैं बैठा हुआ था। 1 घंटा लग गया मुझे बैठे हुए, 1 घंटा हो गया। एंड, और देन, फिर, आई वाज सडनली रोज्ड। अब यहाँ पर ये दिए गया है, ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर वाज आया है, और सडनली अचानक है ये, और रोज का मतलब ये वर्ब आई है, यहाँ पर उठने के लिए आया है। कह रहे हैं मैं अचानक से जो है उठ गया। यहाँ पर क्या है कि उठा दिया गया मैं अब यहाँ पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में बेटा कि मैं किसी के द्वारा, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है काम किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो है एक पैसिव वॉइस दिया गया है, तो इसका अर्थ इस तरीके से निकालेंगे, आई वाज सडनली रोज्ड, मुझे अचानक से उठा दिया गया, बाय ए ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है कि वाई लगा के यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये पैसिव वॉइस है पूरा। देखो, पैसिव वॉइस पर भी एक वीडियो आएगी, आपको वॉइस को अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा, नरेशन पर भी आएगी और वॉइस पर भी आएगी, तब आप जो है डिटेल्स में इसे पढ़ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा निकलेगा, आई वाज सडनली रोज्ड बाय ए ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। कह रहे हैं कि मैं अचानक से जो है एक ठंडी हवा के झोंके द्वारा उठा दिया गया। इस तरीके से निकालेंगे इसका अर्थ, पैसिव वॉइस है ये। आई जम्प्ड आउट, आई मीन्स मैं, जम्प्ड का मतलब क्या होता है? कूदना होता है। आउट ऑफ बेड, कह रहे हैं मैं बिस्तर से उठ गया, अर्थात कूद गया। अभी क्या हुआ था? बिस्तर से तो मैं उठ गया था। नॉट हैविंग अलाउड, कह रहे हैं कि अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, फॉर द मोशन, कह रहे हैं कि गति के लिए, ऑफ द शिप, कह रहे हैं कि जहाज की, कह रहे हैं कि अभी भी जो है जहाज की गति के लिए जो है अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात जहाज को चलने का अभी आदेश नहीं दिया गया है। आई वॉज इंस्टेंटली, कह रहे हैं कि मुझे घृणात्मक रूप से, थ्रोन, कह रहे हैं कि फेंक दिया गया, वायलेंटली अक्रॉस द रूम, कह रहे हैं कि कमरे के अंदर मुझे जो है घृणात्मक रूप से जो है कमरे में फेंक दिया गया। आगे अब इससे जो है संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के लिए देखिए किस तरीके से डिटेल्स में हल करेंगे, तो मैं आपके लिए समझाता हूं। ये इसी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो लेखक था
वो अंधेरे में बैठा हुआ झांक रहा था, पियरिंग कर रहा था, देख रहा था। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि क्या हुआ था, तो आपने देखा था कि क्या हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कि ट्राइंग मेड दैट पियरिंग, यहाँ से दिया गया है सून आई सेट अप इनटू बेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस। मैं बिस्तर से जो है उठा और मैं क्या करने लगा, अंधकार में देखने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ही हैड पुट आउट द लाइट, क्योंकि उसने रोशनी को बुझा दिया था, या फिर ही विश्ड टू सी, वह देखना चाहता था, द विंडो, खिड़की को, या वह खिड़की को देखना चाहता था। द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट, कह रहे हैं जो खिड़की थी वो एक तस्तरी के समान दिखाई देती थी, प्लेट के समान दिखाई देती थी। या ही वाज अफ्रेड, या वह अफ्रेड था, भयभीत था। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है उसे मतलब डर लग रहा है यहाँ पर राइटर के लिए। और जो है वो उसने क्या किया है कि सबसे पहले जो है बिस्तर पर चढ़ा है और जो है अपने आप को कंबल में लपेटा है, फिर उसके बाद रोशनी को बुझाया है और वो जो है लाइट को बुझाकर जो, तो क्या हुआ था, ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया था, वह भयभीत था, उसे डर लग रहा था, इसलिए ये चीजें हुई। अगला है द ऑथर जम्प्ड आउट बेड बिकॉज, कह रहे हैं कि लेखक जो है बिस्तर से उठ गया क्योंकि तो अभी हमने पढ़ा था ही हियर्ड ए फेंट साउंड, कह रहे हैं कि ही मीन्स उसने, पास्ट इंडेफिनिट है, हियर्ड सुना, ए फेंट का मतलब होता है मुरझाने के लिए फेंट आता है, लेकिन आपके लिए मुरझाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब आवाज के साथ फेंट यूज किया गया है तो यहाँ पर धीमे के लिए इसका अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, धीमा। धीमा जो है इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ लगाएंगे आवाज के साथ। कह रहे हैं कि उसने एक धीमी आवाज को सुना। अगला है बी ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन देखिए, अगला है ही सा समवन कमिंग टुवर्ड्स हिम, ही मीन्स उसने सा देखा, समवन किसी को, किसी व्यक्ति को, कमिंग कह रहे हैं कि आते हुए, टुवर्ड्स हिम कह रहे हैं कि अपनी ओर, उसने किसी व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देखा। ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? अगला देखिए, ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, कह रहे हैं कि एक ठंडी हवा, कोल्ड मतलब ठंडी और ब्रीज का मतलब हवाई होता है, एयर ही होता है, इसका सिनोनियम्स हम लगा सकते हैं एयर, बट ब्रीज का मतलब एक ब्रीज ऐसी हवा होती है जो ठंडी होती है, कैसी होती है, सुहावनी होती है, कहते हैं कि बहुत सुहावनी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, उसके लिए ब्रीज कहा जाता है। तो एक कोल्ड ब्रीज कह रहे हैं एक ठंडी हवा। ब्लू, ब्लो का मतलब, ब्लू की देखो ब्लो की सेकंड फॉर्म आई है, ब्लो मतलब यहाँ क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाया गया है। एक कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, कह रहे हैं एक ठंडी हवा, पास्ट का मतलब भूतकाल, गुजरना, ठीक है, रह जाना किसी चीज का। कह रहे हैं कि हिज फेस, कह रहे हैं कि उसके चेहरे से, फेस से, कह रहे हैं कि ठंडी हवा जो है उसके चेहरे से गुजरी। ये ऑप्शन ठीक है। या अगला देखिए, ही वाज पुश्ड, देखो पैसिव वॉइस है, देखो पैसिव वॉइस की ये पहचान है, वाई लगा के देखो यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया गया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ही वाज पुश्ड बाय समवन, कह रहे हैं कि उसे किसी के द्वारा धक्का दिया गया, अर्थात किसी ने उसे धकेल दिया, समझ रहे हो। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी तरीके से उसको बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चारों आपको डिफाइन कर दिए गए हैं, तो आपको सुचेबल कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर अचानक से वो जब उठा है जब उसको ठंडी हवा जो उसके चेहरे से बही है, विलीव हुई है। अगला ऑप्शन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, कह रहे हैं कि दिए गए जो चार ऑप्शन हैं उनमें से सर्वप्रथम जो है राइटर ने क्या कहा। कह रहे हैं कि कौन सा है, क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद किया, क्लाइंबिंग इनटू बेड, कह रहे हैं कि बिस्तर पर चढ़ा, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट्स, कह रहे हैं कि स्वयं को कंबल में लपेट लिया, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ है कि वो जो है कमरे में एंटर हुआ है और क्लाइंबिंग इनटू बेड, और बिस्तर पर चढ़ गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है
गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कह रहे हैं कि जो दिए गए शब्द हैं उनके लिए पर्यायवाची शब्द देना है आपके लिए। जैसे ये दिया गया है शब्द आपका प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व, शान, अभिमान। तो आपका प्राइड, इसका क्या करना है? आपको पर्यायवाची देखना है। तो सबसे पहले का ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब होता है सुस्त। अगला है हेट। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत, घृणा करना। ठीक है। और अगला है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? शान, गर्व, अभिमान। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और चौथा ऑप्शन बनता ही नहीं है क्योंकि कवार्डिस है। कवार्डिस मतलब कायरता। ठीक है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। अगला है गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के लिए क्या करना है आपको? ये शब्द दिया गया है इसके नीचे, उसको एंटोनियम देना है। जैसे कीन दिया गया है, ठीक है, इसका विलोम देना है, पर्यायवाची नहीं देना है, उल्टा देना है। कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है। क्या होता है? उत्सुक। तो यहाँ देखिए डल, डल का मतलब होता है सुस्त। ठीक है। और अलर्ट, अलर्ट का मतलब सतर्क, बिल्कुल ठीक है। और हम्बल, हम्बल का मतलब सीधा, विनम्र। ठीक है। ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर इसे तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि पर्यायवाची नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है विलोम इसका। तो यहाँ पर ईगर नहीं लगा के हम लोग जो है डल लगाएंगे। कह रहे हैं कि उत्सुक का मतलब सुस्त। ठीक है, उसे कोई जिज्ञासा नहीं है, उल्टा हो रहा है उसका। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो दोस्तों देखा आपने, इसी तरीके से जो है हमें परीक्षा में इन 5 प्रश्नों के लिए हल करना है। और अच्छी तरीके से आप जो है पैसेज को पढ़ेंगे तो आप जो है बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम अगली क्लास में जो है बेटा आपके लिए पैट एग्जाम के जो 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के, उनके जो भी क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन से आए हैं उनकी वीडियो जो है इस वीडियो के बाद जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आप जो है सभी सेशन को चैनल पर वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। और अपने दोस्तों में जो भी बच्चे मतलब जो है अपने घर पर रहते हैं, गांव स्तर से हैं, मोबाइल सबके पास होता है, तो वो लोग जो है वहाँ शेयर कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से तैयारी। और जो है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपका प्रेम बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है आपके साथ निरंतर अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे और अच्छी तरीके से क्लास दे पाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी तरह से वॉच हो रही हैं, तो आप कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं और इसी तरीके से बनाते रहिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।